तो नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज स्वागत करता हूं आपका डीएनडी क्लासेस में। और यहाँ पर हम बड़ा ही विचित्र सा क्वेश्चन आपके लिए लेके आए हैं। विचित्र से मेरा मतलब है ये क्वेश्चन नंबर 9 है डेप्रिसिएशन चैप्टर का, टीएस ग्रेवाल बुक का। और ये क्वेश्चन ना बड़ा ही परेशान कर रहा है बच्चों को। तो यहाँ पर हम इसका वीडियो लेके आए हैं और यहाँ पर आपको सॉल्यूशन दे रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 का। क्या कुछ कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9, ज़रा देखते हैं। ये बोल रहा है 1 अप्रैल 2020 को हरीश ट्रेडर परचेस 5 मशीनरी फॉर 60,000 रुपीज़ ईच। यहाँ पर हरीश जो ट्रेडर है उसने क्या करा है, 5 मशीनरियाँ परचेस करी है, 60,000 रुपये हर एक मशीनरी की क्या है उसकी प्राइस है। यहाँ पर वो ना हमसे अकाउंट बनवाना चाह रहा है। सबसे पहले देखो यहाँ पर नीचे वो बोल रहा है कि प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट फॉर 4 ईयर्स, 4 साल के आपको अकाउंट बनाने हैं। और ऑन 31 मार्च 2024 डेप्रिसिएशन इज प्रोवाइडेड 10% पर एनम ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड से आपको डेप्रिसिएशन भी कैलकुलेट करना है। पूरा क्वेश्चन मैंने अभी नहीं पढ़ा है, सबसे पहले मैंने इसकी मेन चीज़ें पढ़ ली है, ताकि हम फटाफट से क्या करते हैं, इसका अकाउंट पहले से ही बना के तैयार कर लेते हैं। जैसे जैसे वो डिटेल बोलता जाएगा वो डिटेल हम अकाउंट में क्या करते जाएंगे, यहाँ पर फिल करते जाएंगे। आपको एग्ज़ाम में भी ऐसे ही करना है ताकि आपका टाइम बर्बाद ना हो ज़्यादा। फटाफट से आपको पता तो है ही है कि अकाउंट आपको बनाना ही पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, पहले से यहाँ पर अकाउंट प्रिपेयर करके रख लेते हैं। यहाँ पर ये हो गया आपका मशीनरी अकाउंट। यहाँ पर ये हो गया मेरे दोस्तों डेट, ये हो गया क्या पर्टिकुलर, ये हो गया अमाउंट, इसके बाद में ये फिर से हो गया डेट, फिर ये हो गया पर्टिकुलर, और ये हो गया मेरे दोस्तों अमाउंट। चलें फटाफट से शुरू करें। यहाँ पर ये जो इसने मशीनरी परचेस करी है ना, इस मशीनरी परचेस में अपन क्या लिख लेते हैं, यहाँ पर हम लिखते हैं भैया टू बैंक, और यहाँ पर हम डाल लेते हैं डेट 2020, और यहाँ पर आ जाएगा क्या आपका 1 अप्रैल। अब देखो यहाँ पर मेंशन कर दो 5 मशीनरी, ताकि आपको पता रहे कि इसमें 5 मशीनरी है और एक मशीनरी 60,000 रुपये की है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 60,000 इंटू 5 करना पड़ेगा। तो आपका निकल के आ रहा है मेरे दोस्तों 3 लाख रुपए। यानी जो आपने मशीनरी है वो कितने की लिए, 3 लाख रुपए की। अब अगर मैं 5 मशीनरी अलग अलग दिखाऊंगा ना, तो यहाँ पर हमारा अकाउंट जो है ना वो बहुत बड़ा हो जाएगा। हमें बस ध्यान रखना है कि इसमें मशीनरी कितनी है, 5 मशीनरी है, और हर एक मशीनरी कितनी की है, 60,000 रुपये की है। डेप्रिसिएशन में भी हम ये बात ध्यान रखते हुए ही काम करेंगे, ठीक है। चले अब हमें क्या करना है, यहाँ पर डेप्रिसिएशन लगाना है। अब इसने क्या करा है, आगे बोल रहा है ऑन द मशीनरी वॉज सोल्ड एट ए लॉस ऑफ रुपीज़ 8,000 रुपीज़। कब बेची भैया इसने, ये बेची है 1 अप्रैल 2022 को। इसने क्या करा, इनमें से एक मशीनरी 8,000 रुपये के लॉस में क्या कर दी, सेल कर दी। उसके बाद में 1 जुलाई 2023 को इसने सेकेंड हैंड मशीनरी, इस सेकंड मशीनरी वॉज सोल्ड एट ए लॉस ऑफ रुपीज़ 12,500 रुपये। इसने एक और मशीनरी क्या कर दी, यहाँ पर बेच दी। अब ये सारा का सारा कार्यक्रम क्या हो रहा है, पहला कार्यक्रम स्टार्ट हो रहा है 1 अप्रैल 2022 से, ठीक है। तो भैया 1 अप्रैल 2022 तक कुछ नहीं हुआ है, तो हमें क्या करना है, 1 अप्रैल 2022 तक तो एज इट इज़ चलते रहना है। एज इट इज़ चलते रहना है का मेरा मतलब है अपन साल के आखिर में आएंगे और डेप्रिसिएशन लगाएंगे और बैलेंस निकाल के ख़त्म कर देंगे। तो आ जाओ भैया, इस साल और कुछ भी नहीं हुआ, 2021 आ गया। यहाँ पर हम बोलेंगे 31 मार्च, और यहाँ पर अपन क्या कर देंगे, बाय डेप्रिसिएशन लिखकर इस पर डेप्रिसिएशन लगा देंगे। अब डेप्रिसिएशन कितना है, 10% पर एनम इसने यहाँ पर हमें बोल ही रखा है। तो 3 लाख रुपए का 10% हो जाता है मेरे दोस्तों आपका 30,000 रुपये का यहाँ पर डेप्रिसिएशन आ गया। डेप्रिसिएशन लिख दिया है आपने। अब क्या करना है, फटाफट से बैलेंस निकालना है। तो हम लिख देंगे बाय बैलेंस। अच्छा, बैलेंस कैसे निकलेगा, ये 3 लाख रुपए में से 30,000 रुपये क्या कर दो, माइनस कर दो। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 2,70,000 रुपीज़ का हो गया आपका बैलेंस। अब हम क्या करें, ये साल तो हो गया ख़त्म, खींच देते हैं भैया लाइन, डबल लाइन, और ये हो गया मेरे दोस्तों यहाँ पर फिनिश। 3 लाख रुपए की टोटल इधर और 3 लाख रुपए की टोटल इधर, बात ख़त्म। अब ये जो 2,70,000 रुपये का बैलेंस है, इसे हम नेक्स्ट ईयर ट्रांसफ़र करेंगे। इसका मतलब आपकी डेट आ जाती है 2021, आ जाता है भैया 1 अप्रैल। यहाँ पर अब आपको क्या करना है, लिखना है टू बैलेंस BD, और यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस आ गया 2,70,000। फिर से मैं बोल रहा हूँ
कि ये एक मशीनरी नहीं है, ये 5 मशीनरी है, तो इस समय कोई आपसे पूछे कि बताइए कि एक मशीनरी आपकी कितने की है, तो आपको क्या करना है, 2,70,000 डिवाइड बाय क्या करना है, 5 करना है। तो आपकी हर मशीनरी की प्राइस कितनी आ गई, 54,000 रुपीज़ पर मशीनरी। ठीक है ना, ये चीज़ अपने दिमाग में बैठा के रखना। ठीक है, अब देखो आगे बढ़ते हैं। हमारा इस साल हमने फिर कुछ काम नहीं करा, क्योंकि ये जो हमने सबसे पहला काम करा है ये कब करा है, 1 अप्रैल 2022 को करा है। तो यहाँ पर 1 अप्रैल 2022 जो है वो आपका नेक्स्ट ईयर है। इस साल फिर कुछ नहीं हुआ है, तो हमें फिर से क्या करना है, यहाँ पर वही डेप्रिसिएशन लगा दो बस। 31 दिसंबर को आ जाएगा आपका बाय डेप्रिसिएशन। अब 2,70,000 रुपये पर आपको क्या करना है, यहाँ पर कौन सा मेथड यूज़ करा है, यहाँ पर इसने देख लेते हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड यूज़ करा है मेरे दोस्तों। तो इस बार भी डेप्रिसिएशन कितना लगने वाला है, वही 30,000 रुपये का डेप्रिसिएशन फिर से लगेगा। और यहाँ पर 31 दिसंबर को हम बैलेंस निकाल लेंगे, तो जो आपका बाय बैलेंस निकलेगा वो कितना निकलेगा, 2,70,000 में आपको क्या करना पड़ेगा, 30,000 माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, अब 2,70,000 में जब हम 30,000 रुपये माइनस करेंगे मेरे दोस्तों, तो आपका बैलेंस कितना आ जाएगा, 2,40,000 रुपये का आपका बैलेंस यहाँ पर निकल के आ जाता है। बस ये साल हो गया ख़त्म। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसकी लगा लेते हैं टोटल। जब तक वो बेचेगा नहीं ना, जब तक हमारे अकाउंट में ना कोई ख़ास चेंज आने वाला है नहीं। इसको क्या कर लेते हैं अपन, थोड़ा बड़ा भी कर लेते हैं, क्योंकि ये भैया आगे अब काम आएगा हमारे। आ जाओ भैया, ये हो जाओ बड़े। चले, अब हम क्या कर लेते हैं, टोटल लगा लेते हैं। यहाँ पर इधर की टोटल आ रही है 2,70,000 रुपीज़, और इधर की टोटल भी क्या आ रही है, 2,70,000 रुपीज़। अब ये जो आपने बैलेंस निकाला है 2,40,000 रुपये का, इसे हम क्या करेंगे, नेक्स्ट ईयर ट्रांसफ़र कर लेंगे। और आपका नेक्स्ट ईयर आ गया 2022 1 अप्रैल। यहाँ पर आ गया भैया टू बैलेंस। अब देखो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, 2,40,000 लिखना है। पर ध्यान रखना, अगर कोई आपसे मशीनरी पूछे कि एक मशीनरी कितने की है, तो आप क्या बताएंगे, यहाँ पर 2,40,000 को डिवाइड कर देना 5 से, तो आपकी हर एक मशीनरी यहाँ पर कितने की हो जाती है मेरे दोस्तों, 48,000 रुपीज़ की मशीनरी हो जाती है। ठीक है, अब देखो ये 1 अप्रैल 2022, ये वही तारीख आ गई जिसके बारे में ये बात कर रहा है। और इस दिन क्या करा, इसने इनमें से एक मशीनरी बेच दी 8,000 रुपये के लॉस में। 8,000 रुपये के लॉस में बेचने का मतलब हो गया, देखो हर मशीनरी कितने की है, हर एक मशीनरी है मेरे दोस्तों 48,000 रुपीज़ की मशीनरी है। 8,000 रुपये का लॉस मतलब 8,000 रुपये कम में बेच दिया। इसका मतलब उसकी सेलिंग प्राइस कितनी निकल के आ गई, 48,000 में से 8,000 क्या कर दो आप, माइनस कर दो। इसका मतलब उसने मशीनरी कितने में बेच दी, 40,000 रुपये में बेच दी। और इसमें से एक मशीनरी बेची है, और इसी दिन बेची है, 1 अप्रैल को ही इसने क्या करा, वो मशीनरी क्या करा मेरे दोस्तों, बेच दी। अब हम क्या करेंगे, देखो जब भी कोई मशीनरी बेचते हैं ना, जब खरीदते हैं तब टू साइड में लिखते हैं, तो बेचते हैं जब उसके ऑपोजिट यानी बाय साइड में लिखेंगे। तो यहाँ पर भी हम डेट डाल देंगे 2022, और यहाँ पर क्या करेंगे अपन, मशीनरी को बेच देंगे 1 अप्रैल यहाँ पर लिख देते हैं। और यहाँ पर लिख देते हैं मेरे दोस्तों, सबसे पहले लिखते हैं बाय बैंक। बाय बैंक का मतलब हो गया मशीनरी कितने में बेच दी इसने। अब हर एक मशीनरी कितने की है मेरे दोस्तों, 48,000 रुपीज़ की है, उसमें से 8,000 रुपीज़ हम माइनस कर देते हैं, यानी इसने मशीनरी कितने में बेच दी, 40,000 रुपये में बेच दी। तो हमारा पैसा कितना आ गया, 40,000 आ गया। अब इसके नीचे हमारे को लिखना पड़ेगा भैया बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जब भी कोई मशीनरी बेचते हैं उस पर अगर प्रॉफिट होगा तो वो हमारे को लिखना पड़ेगा मेरे दोस्तों टू साइड में, यानी प्रॉफिट अगर होगा तो लिखेंगे इस साइड में, और लॉस होगा तो लिखेंगे इस साइड में, जैसा कि हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब क्या करें, अब आपको क्या करना है, ये लॉस लिखना है। चले लिखे, कितना लॉस था, 8,000 रुपये का लॉस था, ये लो भैया लिख दिया, वही सेम डे 1 अप्रैल को। यहाँ पर ध्यान रखना, जब भी कोई मशीनरी बेचते हैं ना, तो 3 एंट्रियाँ होती है। पहली एंट्री बैंक की, दूसरी एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस की, और तीसरी एंट्री होती है मेरे दोस्तों डेप्रिसिएशन की। वो डेप्रिसिएशन की एंट्री तब होती है जब मशीनरी हमने 1 अप्रैल के अलावा किसी भी और दिन बेची होती है। यहाँ पर हमने क्या करा, 1 अप्रैल को ही मशीनरी बेच दी, इसलिए वो तीसरी डेप्रिसिएशन की एंट्री यहाँ पर नहीं हुई है। तो चले, अभी साल ख़त्म नहीं हुआ है, साल के पहले ही दिन ये काम हो गया है कि हमने कोई मशीनरी को क्या कर दिया है, बेच दिया है। देखिए ज़रा, इस साल कोई दूसरा काम तो नहीं हुआ।
दूसरी मशीनरी इसने कब बेची? 1 जुलाई 2023 को। क्या 1 जुलाई 2023 इस साल के अंदर आ रहा है क्या? नहीं, ये साल तो 31 मार्च 23 को ही ख़त्म हो जाएगा। तो जो जुलाई है वो आएगा मेरे दोस्तों अगले साल। तो यहाँ पर एक ही काम हुआ है, यहाँ पर हमने क्या करा, एक मशीनरी यहाँ पर बेच दी है। तो चले अब तो क्या करना है फिर, 31 मार्च को आ जाते हैं। डेट जरूर डाल दे ढंग से मेरे दोस्तों, डेट का बहुत हिसाब किताब इसमें सही रखना। यहाँ पर 2023 आ जाएगा और हम यहाँ लिख देंगे क्या, 31 मार्च, और यहाँ पर आ जाएगा क्या आपका बाय डेप्रिसिएशन। अब ध्यान रखना, डेप्रिसिएशन उन्हीं मशीनरीज पे लगेगा जो मशीनरी अब हमारे पास में रह गई है। तो मेरे दोस्तों यहाँ पर SLM मेथड है, तो हम डेप्रिसिएशन कितना लगा रहे थे मेरे दोस्तों, 30,000 रुपये डेप्रिसिएशन लगा रहे थे हम कितनी मशीनरी पे, 5 मशीनरी पे। पर अब हमारे पास में कितनी मशीनरी बच गई है, 4 मशीनरी ही बच गई है। तो अब हमें डेप्रिसिएशन कितनी मशीनरी पे लगाना पड़ेगा, 4 मशीनरी पे लगाना पड़ेगा। तो जो आपका डेप्रिसिएशन है 30,000, उसको आप डिवाइड करोगे 5 से, तो आपका पर मशीनरी डेप्रिसिएशन आ जाएगा 6,000 रुपये। पर अब 4 मशीनरी पर लगाना है, इंटू 4 कर दो, तो आपका डेप्रिसिएशन कितना आ गया, 24,000 रुपीज़ का अब यहाँ पर डेप्रिसिएशन लगेगा। ध्यान देना, डेप्रिसिएशन हमेशा बची हुई मशीनरी पर लगता है, जो मशीनरी बेच दी उस पर अब क्या डेप्रिसिएशन लगाएंगे, वो तो है ही नहीं हमारे पास में। ठीक है, अब हम क्या निकालते हैं भैया, बैलेंस निकालते हैं। तो 31 मार्च को हम क्या कर रहे हैं, बैलेंस निकाल रहे हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे बाय बैलेंस BD। अब देखो कैसे निकालेंगे बैलेंस, देखो मैं यहाँ इस चीज़ को ध्यान से देखना बहुत अच्छे से। 2,40,000 रुपये की मशीनरी थी हमारी साल की शुरुआत में, ये यहाँ पर। अब क्या करा हमने, इसमें से मशीनरी बेच दी कितनी, 48,000 रुपीज़ की। एक तो हमने मशीनरी बेच दी, तो वो हमें मशीनरी यहाँ से हटानी पड़ेगी। दूसरा, हमने यहाँ पर डेप्रिसिएशन भी लगाया है इस साल 24,000 रुपीज़ का, तो वो भी क्या कर देंगे, हम यहाँ से हटा देंगे। तो यहाँ पर देखो 2,40,000, इस 2,40,000 में से 48,000 रुपीज़ की मशीनरी हटा दी और आपने 24,000 रुपीज़ का इस साल डेप्रिसिएशन लगा दिया। तो 1,68,000 रुपीज़ की अब आपकी मशीनरी और बच गई है। फटाफट से क्या लगा लेते हैं यहाँ पर, इसकी टोटल लगा लेते हैं और ख़त्म कर देते हैं इस साल को भी। चले लगाएं, ये देखिए अब क्या करें, इधर की टोटल तो वही 2,40,000 रुपये, इधर की टोटल क्या करें, लगा के देखें। देखो मैं लगा के देखता हूँ, है मेरे पास कैलकुलेटर यहाँ पे, कितना 40,000, इसके बाद 8,000 रुपीज़ ऐड कर देंगे, 24,000 रुपीज़ ऐड कर देंगे और 1,68,000 रुपीज़ यहाँ पर ऐड कर देंगे। तो 2,40,000 रुपीज़ यहाँ पर एग्जैक्ट टोटल आ रही है जो हमें चाहिए। अब हमें क्या करना है, आगे बढ़ना है भैया, इसके बाद वाले साल का भी बनाना है, तो इसको थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा, सीधी सी बात है। बड़ा कर देते तो क्या दिक्कत है, ये देखो बड़ा हो गया। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो ध्यान रखना आप, है ना। अब हमें क्या करना है, ये बैलेंस यहाँ पर उतारना है। देखो हमेशा आगे मेंशन कर देना तो कितनी मशीनरी है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर कर देना भैया 4 मशीनरी, ठीक है। चले अब ये बैलेंस हमारे को उतारना है क्या, नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर का मतलब हो गया 1 अप्रैल 2023। यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 2 बैलेंस, और यहाँ पर अब आपकी 1,68,000 रुपीज़ की मशीनरी रह गई है। और कितनी मशीनरी रह गई है, 4 मशीनरी रह गई है। तो आप क्या करेंगे, देखो 1,68,000 उसको डिवाइड कर देना कितने, 4 से। तो आपकी पर मशीनरी प्राइस कितनी निकल के आ रही है, 42,000 रुपीज़ की प्राइस निकल के आ रही है। मेरे दोस्तों जैसे बना रहा हूँ ना, इसको ऐसे बनाना, कंफ्यूज नहीं होगे, कभी भी गलती भी नहीं करोगे। अब क्या हमने इस साल कुछ काम करा क्या, देखो जरा क्वेश्चन देखो फटाफट से। यहाँ पर 1 जुलाई 2023 को हमने एक और मशीनरी बेच दी है यहाँ पर 12,500 रुपये में। अब 1 जुलाई 2023 इसी दिन आता है। आगे भी कुछ बोल रहा है क्या, ए न्यू मशीनरी वॉज परचेज और 1 लाख रुपीज़ ऑन 1 अक्टूबर 2023। तो ये 1 अक्टूबर 2023 भी इसी दिन आ रहा है, मतलब इसी साल आ रहा है। तो ये दोनों काम इसी साल हुए हैं, यानी इस साल 2 काम हुए हैं। एक मशीनरी तो बेची है और एक और नई मशीनरी क्या कर ली है इन्होंने, परचेज कर ली है। ये और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है मेरे दोस्तों। अब तो फटाफट से अपन क्या करते हैं, दोनों कामों को अलग अलग करते हुए पहले एक काम करेंगे 1 जुलाई, क्योंकि जुलाई पहले आता है ना, अक्टूबर बाद में आता है।
तो अपन क्या करते हैं 1 जुलाई 2023 को यहाँ पर हम मशीनरी बेच देते हैं एट ए लॉस ऑफ, ध्यान रखना 12,500 में बेचा नहीं है, 12,500 का क्या है, लॉस है। तो ठीक है, हम क्या करते हैं यहाँ पर लिख देते हैं 1 जुलाई 2023 मशीनरी बेचते तो क्या करते हैं, इधर ही करते हैं यहाँ पर 2023 और यहाँ पर हम क्या करते हैं 1 जुलाई। अब देखो दो काम कर देते हैं फटाफट से, एक तो लगाएंगे भैया बाय बैंक, हमने जो मशीनरी बेचेंगे तो पैसा आएगा। दूसरा आएगा मेरे दोस्तों बाय डेप्रिसिएशन। अब आप बोलोगे डेप्रिसिएशन क्यों आ रहा है, अरे भैया मैंने आपको बोला था ना कि अगर 1 अप्रैल के अलावा किसी भी और डेट को अगर हम मशीनरी बेचेंगे ना तो उस पर क्या लगाना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा। मतलब ये ना मशीनरी 1 अप्रैल के बाद में 1 जुलाई तक चली है, यानी अप्रैल मई जून, और 1 जुलाई को तो बेच दी, तो यानी इस साल ये 3 महीने और चली है, तो हमें इस 3 महीने का डेप्रिसिएशन भी क्या करना पड़ेगा, इस पर लगाना पड़ेगा ना। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, ये 3 महीने का डेप्रिसिएशन लगाएंगे। और तीसरा आपका काम हो जाएगा कि आपको क्या करना है, इस पर प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करना है, तो बाय आएगा प्रॉफिट एंड लॉस, जो कि आपको क्वेश्चन में दे रखा है। यहाँ पर ये बोल रहा है कि हमने कितने लॉस में बेच दी, 12,500 रुपये के लॉस में बेच दी। तो जो हमें दे रखा है ना वो तो लिख दो यहाँ पर 12,500 रुपये लिख दिया। अब हमें क्या लगाना है, 3 महीने का डेप्रिसिएशन भी लगाना है। तो चले एक मशीनरी पर डेप्रिसिएशन कितना है आपका, ये आपको स्टार्टिंग से ही पता करना, क्योंकि एसएलएम मेथड है ना। तो एसएलएम मेथड में ये जो आपका डेप्रिसिएशन है, अगर मैं आपको बोलूं कि एक मशीनरी पर डेप्रिसिएशन कितना अपन यहाँ पर लगा देते हैं, तो यहाँ पर 30,000 रुपये डेप्रिसिएशन है। तो मैं क्या करता हूँ 30,000 को डिवाइड कर देता हूँ 5 से। तो यहाँ पर मशीनरी डेप्रिसिएशन हम कितना लगा रहे हैं, 6,000 रुपये का डेप्रिसिएशन स्टार्टिंग से लगा रहे हैं हर मशीनरी पर। तो यहाँ पर 6,000 रुपये का डेप्रिसिएशन लग रहा है मेरे दोस्तों पूरे साल। ध्यान रखना ये जो हम डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं ना बाय डेप्रिसिएशन 1 जुलाई को, ये सिर्फ और सिर्फ उस मशीनरी पर ही डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं मेरे दोस्तों जो मशीनरी हम बेच रहे हैं। जो मशीनरी हम नहीं बेच रहे हैं उस पर अभी डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा। जो मशीनरी हमारे पास में बची हुई रह जाएंगी उन पर हम 31 मार्च को ही डेप्रिसिएशन लगाएंगे। तो ध्यान रखें कि यहाँ पर हम 1 जुलाई को जो डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक मशीनरी पर ही लगा रहे हैं। अब देखो जैसा कि आपको पता है कि आपका 6,000 जो डेप्रिसिएशन है वो आपका पर मशीनरी पर 6,000 रुपये डेप्रिसिएशन लग रहा है, और ये जो 6,000 डेप्रिसिएशन है ना ये पूरे 12 महीनों का डेप्रिसिएशन है। तो डिवाइड बाय 12 कर देंगे और इनटू क्या कर देंगे 3, क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ कितने महीने का डेप्रिसिएशन चाहिए, हमें चाहिए आपका 3 महीने का डेप्रिसिएशन। तो डिवाइड बाय 12 इंटू मैं 3 करूँगा तो मेरे दोस्तों यहाँ पर डेप्रिसिएशन कितना निकल के आ रहा है, 1,500 रुपये का डेप्रिसिएशन यहाँ पर निकल के आ रहा है। अब यहाँ पर बैंक में क्या लिखें भैया, बैंक में क्या होगा, बैंक में मेरे दोस्तों ये कह रहा है कि 12,500 रुपये का लॉस में बेच रहा है। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, मशीनरी की प्राइस। अगर मेरे पास मशीनरी की प्राइस होगी, प्राइस में से अगर मैं सेलिंग प्राइस माइनस कर दूंगा तो मुझे पता चल जाएगा कि हमने क्या करा है, मशीनरी को कितने में बेचा है। तो देखो यहाँ पर 12,500 रुपये के लॉस में जब बेचा है तो यहाँ पर हम इसी कैलकुलेशन करते हैं। देखो ज़रा ये मशीनरी है कितने की, यहाँ पर मशीनरी कितने की है मेरे दोस्तों, 42,000 रुपीज़ की क्या है आपकी मशीनरी है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर, मैं अलग से यहाँ पर कैलकुलेशन लगा देता हूँ। तो देखो हम यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं कब, 1 जुलाई 2023 कैलकुलेशन ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ मशीनरी, मशीनरी की सेलिंग प्राइस कितनी है। तो मेरे दोस्तों यहाँ पर 1 अप्रैल को यानी इस साल, जिस साल हमने मशीनरी बेची उस साल वो मशीनरी कितने की थी। तो यहाँ पर देखो हमने लिख ही रखा है कि हमारी हर एक मशीनरी कितने की है, 42,000 रुपीज़ की मशीनरी है। तो यहाँ पर जो हमने मशीनरी बेची है वो भी कितने की है, 42,000 रुपीज़ की मशीनरी है। पर हमने इस मशीनरी पर डेप्रिसिएशन भी चार्ज करा है, 3 मंथ्स का डेप्रिसिएशन हमने लगाया है। तो देखो कितना लगाया, 3 महीने का डेप्रिसिएशन। यहाँ पर ये हमने कैलकुलेट करा ना डेप्रिसिएशन 1,500 रुपये, तो वो क्या करना पड़ेगा हमारे को, इसमें से माइनस करना पड़ेगा। तो 1,500 रुपये हम इस डेप्रिसिएशन के क्या कर देंगे, इसमें से माइनस कर देंगे। तो हम क्या करते हैं, ये 42,000 माइनस 1,500 रुपये, तो मेरे दोस्तों आ रहा है ये 40,500 रुपीज़। ये इसकी अब किस दिन की प्राइस निकल के आ गई है, ये हो गई इसकी प्राइस ऑन 1 जुलाई
2023, यानी जिस दिन ये मशीनरी हमने बेची है इस दिन इस मशीनरी की बुक वैल्यू कितनी है 40,500 रुपीज़ की। अब ये बोल रहा है कि हमने इसको 12,500 के क्या बेच दिया भैया, लॉस में बेच दिया है। तो हम क्या करते हैं, इसका मतलब इसने 12,500 रुपये कम में बेचा है, ये इसका लॉस है। तो इसको बेचा किसमें, बेचा कितने में है फिर इसने, तो हम क्या करते हैं इसको इसमें से माइनस कर देते हैं। तो देखो कितना होगा, ये हो रहा है आपका यहाँ पर मैं यहाँ पर कैलकुलेट कर देता हूँ कैलकुलेटर से। तो यहाँ पर 40,500 रुपीज़ में मैं माइनस कर देता हूँ 12,500 रुपये, तो ये आ रहा है आपका 28,000। तो 28,000 की क्या आ गई मेरे दोस्तों, इसकी सेलिंग प्राइस आ गई। तो मैं यहाँ पर बैंक में कितना लिख दूंगा 28,000। अच्छा, ये आपने कहीं से निकाला है, ये आपने निकाला है मेरे दोस्तों वर्किंग नोट से। तो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं वर्किंग नोट नंबर फर्स्ट। हमने ये वर्किंग नोट से निकाला है, ठीक है। तो यहाँ पर आप डाल दो वर्किंग नोट नंबर फर्स्ट, ठीक है। यहाँ पर ये आपकी हो गई कैलकुलेशन। बहुत अच्छे से देखना, बहुत ठंडे दिमाग से देखना। एक बार में अगर समझ में नहीं आता है तो वीडियो को दोबारा देखना, पर इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब देखो ये हमने किस दिन है, ये हमें 1 जुलाई को, यानी अभी हमने सिर्फ उस दिन का काम करा है जिस दिन हमने मशीनरी क्या करी है मेरे दोस्तों यहाँ पर बेची है, ठीक है। अभी साल खत्म नहीं हुआ है, अभी हम सिर्फ उस दिन है जिस दिन मशीनरी को क्या करा है, बेचा गया है। अब हम क्या करें, यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। ए न्यू मशीनरी वॉज परचेज फॉर 1 लाख रुपीज़। देखो यहाँ पर एक और मशीनरी क्या हुई है, परचेज हुई है। इन सबको हटा देते हैं वरना दिख ही नहीं रहा। चले, तो यहाँ पर हमने क्या करा है, यहाँ पर एक और न्यू मशीनरी परचेस करी है 1 लाख रुपए की 1 अक्टूबर 2023 को, यानी इसी दिन खरीदी है। तो हम क्या करते हैं, इस मशीनरी की भी एंट्री यहाँ पर कर देते हैं 1 अक्टूबर 2023। जब भी मशीनरी खरीदते हैं तो इधर लिखते हैं, इधर लिखेंगे 1 अक्टूबर और यहाँ क्या लिखेंगे टू बैंक और यहाँ पर 1 लाख रुपये लिख देंगे, ठीक है मेरे दोस्तों। ये हमारी एक और मशीनरी हमने खरीद ली। बस अब ये 2 काम होने थे, दोनों काम हमने कर दिए। ये काम तो कर दिया बाय साइड में, तो मशीनरी बेचने का काम कर दिया, और खरीदने का टू साइड में काम कर दिया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, साल के आखिर में आना है और बची हुई मशीनरी पर डेप्रिसिएशन लगाना है और बैलेंस निकालना है। तो हम क्या करते हैं, आ जाते हैं 2024, यहाँ पर आ जाएगा आपका 31 मार्च। यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, बाय डेप्रिसिएशन। अब ध्यान रखना हमारे पास में मशीनरी कितनी है, यहाँ तक हमारे पास में थी मेरे दोस्तों 4 मशीनरी, ठीक है। यहाँ पर हमने उसमें से एक मशीनरी और क्या कर दी, यहाँ पर सेल कर दी। तो अब हमारे पास कितनी मशीनरी रह गई है मेरे दोस्तों, अब हमारे पास में रह गई है मात्र 3 मशीनरीज। तो हम डेप्रिसिएशन भी किस पे लगाएंगे, 3 मशीनरी पर ही लगाएंगे। और आपको पता ही है कि हर एक मशीनरी पे हम डेप्रिसिएशन कितना लगा रहे हैं, यहाँ पर 6,000 रुपये हमारा पर मशीनरी क्या लग रहा है, डेप्रिसिएशन लग रहा है। तो 3 मशीनरियों पर डेप्रिसिएशन कितना लगेगा, 3 मशीनरियों पर डेप्रिसिएशन लगेगा 6,000 × 3, तो 18,000 रुपये क्या लगेगा हमारी मशीनरी पर, क्या करेगा, डेप्रिसिएशन लगेगा। जो मशीनरी हम बेचते जाएंगे ना उन पर हम डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करेंगे। अच्छा सुनो, यहाँ पर 18,000 रुपये बाहर मत लिखो, एक काम करो, ये 18,000 रुपये तुम लिखो अंदर। क्यों, वो मैं बताता हूँ। देखो क्या करना है आपको, मशीनरी अब आपके पास में और भी तो खरीदी है इस साल हमने मशीनरी, ये हो गया भैया आपका डेप्रिसिएशन। तो इसको तो अपन बना देते हैं क्या फर्स्ट, और इसको हम बना देते हैं क्या सेकंड। तो देखो फर्स्ट की अगर मैं बात करूं तो वो तो आपने कर ही दिया है, 6,000 × 3 18,000 रुपये डेप्रिसिएशन, ठीक है। और सेकंड पर भी तो लगाना पड़ेगा। सेकंड आपकी मशीनरी क्या है भैया, 1 लाख रुपए की मशीनरी है, इस पर डेप्रिसिएशन लगाना है 10% पर। ये मशीनरी कब खरीदी, 1 अक्टूबर को, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने ही चली, तो डेप्रिसिएशन भी कितना लगेगा, 6 महीने का ही लगेगा। तो डेप्रिसिएशन हो जाएगा मेरे दोस्तों 5,000 रुपये इसका। तो कुल मिला के पुरानी नई सब मिला के जो डेप्रिसिएशन है वो कितना है, 18,000 + 5,000 रुपये। तो ये हो गया मेरे दोस्तों आपका 23,000 रुपये। 23,000 रुपये का आपका यहाँ पर ये डेप्रिसिएशन निकल के आ गया है बची हुई मशीनरी पर, ठीक है ना। 3 मशीनरी तो फर्स्ट वाली में से और एक ही सेकंड वाली 1 लाख रुपए की खरीदी ये, ठीक है मेरे दोस्तों। यहाँ पर अब क्या करते हैं, बैलेंस निकालते हैं 31 मार्च को ही। यहाँ पर आ जाएगा भैया बाय बैलेंस,
अब बैलेंस ध्यान से देखना भैया, बैलेंस बहुत ध्यान से देखना। फर्स्ट का अलग निकालेंगे, सेकंड के तो कोई खास दिक्कत नहीं आएगी, फर्स्ट का ही देख लो, फर्स्ट में बहुत ज़्यादा परेशानी आएगी। फर्स्ट में ऐसा है कि हमारा बैलेंस कितना था 1,68,000। अब ये 1,68,000 था 4 मशीनरी का, इसमें से एक मशीनरी तो क्या करा आपने, बेच दी। जो मशीनरी बेची वो मशीनरी आपकी कितने की थी, देखो वर्किंग नोट में देखना पड़ेगा हमारे को। जो मशीनरी बेची वो हमारी मशीनरी कितने की थी मेरे दोस्तों, 42,000 रुपीज़ की मशीनरी थी। तो हम क्या कर देंगे, इसमें से 42,000 रुपीज़ की मशीनरी क्या कर देंगे, एक तो वो हटा देंगे। अब जो बची हुई मशीनरी है उस पर हम क्या माइनस कर देंगे, उसका डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे, जो कि इस पर कितना लगा है मेरे दोस्तों, 18,000 रुपये का डेप्रिसिएशन लगा है। तो मैं यहाँ पर 18,000 रुपये क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। एक जो हमारी दूसरी मशीनरी है जो हमने अभी बाद में खरीदी है 1 अक्टूबर को, नई मशीनरी, वो 1,00,000 रुपये की थी और उस पर 5,000 रुपये का उस पर डेप्रिसिएशन लगा था, तो उसका डेप्रिसिएशन उसमें से माइनस कर देंगे। तो चलो यहाँ पर 1,68,000 में से मैं माइनस कर देता हूँ, एक तो 42,000 रुपीज़ की जो मशीनरी हट गई वो, और माइनस कर देता हूँ यहाँ पर 18,000 रुपये जो डेप्रिसिएशन लगा वो। तो यहाँ पर आ रहा है मेरे दोस्तों 1,08,000 रुपये। इधर की बात करें तो दूसरी मशीनरी आ रही है मेरे दोस्तों 95,000 रुपीज़ की। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ की दोनों साइड की टोटल लगा लेता हूँ। मैं मानता हूँ मेरे दोस्तों क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, एक्चुअली थोड़ा क्या काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो आने की चांसेस रहते हैं, पर थोड़ा छोटा कर लेते हैं क्वेश्चन को। अपन क्या करते हैं, फटाफट से टोटल लगाते हैं यहाँ पर। तो डेबिट साइड की टोटल लगा रहा हूँ, तो मैं आ रहा है भैया 2,68,000। और इसके बाद में अब अगर मैं क्रेडिट साइड की टोटल लगाऊंगा तो ये कितनी आ जाएगी, 28,000। ऊपर से लगाना शुरू करता हूँ मैं, प्लस 1,500 प्लस 12,500 प्लस आ जाएगा आपका 23,000 प्लस आ जाएगा आपका 1,08,000 प्लस आ जाएगा आपका 95,000। तो अब यहाँ की टोटल भी कितनी आ रही है, 2,68,000। तो मेरे दोस्तों इसी के साथ में हमारा ये एक और क्वेश्चन खत्म होता है टीएस ग्रेवाल बुक का। और यहाँ पर हम इसी तरीके से और आगे के क्वेश्चंस के भी वीडियो डालते रहेंगे। अगर आपको और भी चैप्टर्स के वीडियोस या क्वेश्चंस के सॉल्यूशन चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और हम फटाफट से बाकी के चैप्टर्स के भी वीडियो डाल देते हैं। तो मेरे दोस्तों तब तक के लिए क्या करें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, खाते पीते रहें। जय हिंद।